बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगा। नमकीन गोश्त बनाने के बहुत से तरीके हैं। तो आज की आसान और मज़ेदार रेसिपी आपने अगर एक दफ़ा बना ली तो आप इसको बार बार बनाएंगे, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को आप बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 किलो मटन लिया है, इसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। तो नमकीन गोश्त की रेसिपी बनाने के लिए आप हड्डी वाला गोश्त भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके अलावा अगर गोश्त के साथ फैट भी है तो वो भी थोड़ा सा ऐड कर दें, उससे जो हमारा टेस्ट बहुत प्यारा टेस्ट आएगा और बिल्कुल जिस तरह आप कमर्शियल रेसिपी है वही आपको घर पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की मज़ेदार और छोटी सी रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे। आइंदा भी आपसे अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर किया करूँगा। तो यहाँ पे 2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और साथ में 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। वैसे तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जिसमें नमकीन गोश्त को सिर्फ नमक में बनाते हैं, या अगर आप पेशावरी नमकीन गोश्त बना रहे थे उसमें टमाटर भी ऐड करते हैं। लेकिन आज की रेसिपी अगर आपको फॉलो कर दें तो आपको बहुत प्यारा टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 कप हम पानी के ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इसको प्रेशर लगवा लेंगे। तो प्रेशर लगवाने के बाद, पहला प्रेशर लगवाने के बाद इसकी फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए हम कुक कर लेंगे, तो हमारा यह गोश्त बहुत अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। तो अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसको प्रेशर कुकर के बगैर आप इसको टेंडर कर लें। तो जब भी आप गोश्त बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो पहली सीटी के बाद हमेशा इसकी फ्लेम को लो कर दिया करें, उससे ये कि हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। तो मैंने इसको एक दफ़ा खोल के चेक कर लिया, तो गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह गल गया है, बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गया है। इसके अंदर जो पानी है इसको हम इसी तरह ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको ड्राई करने के लिए इसको एक कढ़ाई में मैं शिफ्ट कर दूंगा, जो सारा पानी है, और गोश्त उसको कढ़ाई में शिफ्ट करके फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसका जो पानी है इसको हम खुश कर लेंगे। इसके साथ ही 1/4 कप ऑयल का ऐड कर देंगे। अगर आपने जो गोश्त लिया उसके साथ अपने फैट भी ऐड किया तो आपको ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो मटन इस्तेमाल किया है इसमें फैट नहीं था, इसलिए मैंने इसको ऑयल को ऐड किया। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च उसको दरमियान में से कट लगा के वो भी ऐड कर देंगे। इसी तरह इसको पानी को ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर सारा पानी ड्राई हो गया, गोश्त को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। इसमें 1 टीस्पून हम फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 1 लीमू का रस भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार नमकीन गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को इस तरह ट्राई कीजिएगा, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।